हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार चैनल। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह कथन किसका है? रोजर बेकन में, हैमिल्टन में, प्लेटो ने, रसेल ने। किसने दिया था कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है? रोजर बेकन इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कांच की सहायता से सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाने की कोशिश किए थे ये। हैमिल्टन जो थे, यह उनका पूरा नाम हैमिल्टन ओथानेल स्मिथ था। जन्म इनका 23 अगस्त 1931 अमेरिका में हुआ था। सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे ये, और इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। प्लेटो साहब यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक थे, और रसेल साहब 18 मई 1872 में इनका जन्म हुआ। 3 फरवरी 1970 में इनका देहांत हो गया। ब्रिटिश गणितज्ञ थे ये, और ये राजनीतिज्ञ भी थे। तो इसका सही आंसर ए होगा, रोजर बेकन। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, विश्लेषक सोच का, इनमें से सभी। देखिए, गणित के अध्ययन से बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ती है, और उसका तार्किक सोच जो है वह भी उसका बढ़ता है, विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए इसका सही आंसर डी होगा, इनमें से सभी। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस प्रयोग में होता है? हमने इससे पीछे वीडियो दिया था आप लोगों को, जिसमें सारे विधि की चर्चा हमने की थी, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें याद रखेंगे। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। आगमन विधि मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। निगमन विधि यह विशिष्ट की ओर ले जाता है। तो इसका सही आंसर बी होगा। संश्लेषण विधि यह इसमें जोड़ना, इकट्ठा करना, समेटना, यही आता है। और विश्लेषण विधि जो है वह सूक्ष्मता से परीक्षण करना, मूल तत्वों को खोजना, ये आपका विश्लेषण विधि है। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र का तथा नियमों की सहायता लेते हैं? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, निगमन विधि। क्योंकि निगमन विधि जो है वह विशिष्ट की ओर ले जाता है, तो प्रायः सूत्र और नियमों की हम सहायता लेते हैं। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा दिया है। यह कथन किसका है? गैलीलियो, राफेल, प्लेटो, हैमिल्टन साहब का। तो इसके बारे में देखिए आप लोग, जो गैलीलियो साहब जो हैं, उन्होंने इसका यह शब्द कहा, गणित वह भाषा है जिसे परमेश्वर के संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। राफेल, प्लेटो और हैमिल्टन, इनके बारे में तो हमने अभी जस्ट आपको बताया है। हैमिल्टन ओथानेल स्मिथ, इनका प्लेटो दार्शनिक थे, राफेल साहब भी दार्शनिक थे। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते। यह कथन किसका है? अरस्तु, हर्बर्ट, प्लेटो, हैमिल्टन साहब का। तो अरस्तु यह यूनानी दार्शनिक थे, हर्बर्ट ये अंग्रेज दार्शनिक थे, प्लेटो इसका सही आंसर सी प्लेटो होगा। हैमिल्टन भी दार्शनिक ही थे। खेल विधि के जन्मदाता हैं, इसका ही वीडियो मैंने पूर्व में डाला है, आप लोग उसको देख लें। यह निश्चित हर बार परीक्षा में पूछता है। फ्रोवेल खेल विधि का जन्मदाता ए फ्रोवेल साहब ही थे। डाल्टन साहब जो थे वो डाल्टन योजना के जन्मदाता थे। मॉन्टेसरी जो थे वो मॉन्टेसरी पद्धति के जन्मदाता थे। और सिगमंड फ्राइड जो थे वो मनोविश्लेषण के जन्मदाता थे। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो क्या होगा
कि जो उपचारात्मक की ज़रूरत है। जो मंदबुद्धि बच्चा, उसको भी उस उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है। जो बच्चा पिछड़ा है, पढ़ाई में कमज़ोर है, उसको भी उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है। सामान्य बच्चे के लिए भी उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है। इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, इनमें से कोई नहीं। गणित की भाषा जो है, इसमें गणितीय सूत्रों का प्रयोग नहीं होता है। गणित की भाषा में गणितीय संकेतों का प्रयोग नहीं होता है, गणितीय संख्याओं का प्रयोग नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास के द्वारा। तो छात्र गणितीय गणना में जो गति प्राप्त करते हैं वह चर्चा वाद विवाद के द्वारा थोड़ा बहुत करते हैं। मौखिक कार्यों के द्वारा गणितीय गणना जो होती है वह सबसे अधिक गति जो है वह मौखिक कार्य के द्वारा होता है। आप ही कहते इस चीज़ को बिना बोर्ड देखे हुए आप जोड़ के बताइए, तो मौखिक कार्य जो होती है वह बहुत ज़्यादा गति प्रदान करता है अपेक्षा लिखित से, अभ्यास से या चर्चा से। इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। भौतिक गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा गुणांक, पारस्परिक, एकिक, इनमें से कोई नहीं। तो गणित जो है वह भौतिक का जो संबंध है वह गुणांक है। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ेपन दूर ना हो, जब तक छात्र रुचि न ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आ जाएं। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो प्रक्रिया है उस समय तक होनी चाहिए जब तक छात्रों का पिछड़ेपन दूर ना हो। छात्र रुचि ले रहा है लेकिन उसमें अभी पिछड़ेपन है ही, वह बहुत कमज़ोर है, तभी यह शिक्षा जरूरी है। उपचारात्मक शिक्षण अनिवार्य रहेगा। जब विद्यालय में अगर समय मिले तो जब समय मिला तो करवा दिए, जब समय नहीं मिला तो छोड़ दिए, जिससे भी उपचारात्मक शिक्षण नहीं होगा। अध्यापक आ गए या जितना लेट कर रहे हैं उतना देर चलो कुछ बता देते हैं, तो यह भी उपचारात्मक नहीं होगा। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है मानसिक कार्य, मौखिक गणित, लिखित कार्य, उक्त सभी। तो गणित की जो प्रारंभिक कार्य है वो मानसिक कार्य नहीं है, लिखित नहीं है। इसका सही आंसर बी होगा, मौखिक होता है। गणित की जो प्रारंभिक कार्य की अवस्था होती है वह मौखिक होती है। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो मौखिक रूप से ही पूछते हैं और वही उसका प्रारंभ है। सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आता है। यह संबंध पारस्परिक, एकिक, गुणांक, इनमें से कोई नहीं। यह पारस्परिक है, एक दूसरे में पर्सनल संबंध है कि जब तक आप साधारण ब्याज नहीं सीखेंगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आएगा। इसलिए कि साधारण ब्याज निकालना जानेंगे तभी उसका जो ब्याज होता है वो मूलधन में कैसे जुटेगा और फिर उसका ब्याज कैसे निकलेगा। आप चक्रवृद्धि ब्याज नहीं समझ पाएंगे। सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर, उपरोक्त सभी ढंग से। तो सहायक सामग्री जो है वो वस्तु को रोचक भी बना देती है। आप कोई नया सहायक सामग्री लेके बच्चों को अगर दिखाते हैं तो उसको वह जब थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर वस्तु को मनोरंजन बना देते हैं तो वो भी बच्चे को प्रिय लगता है और उस पर वो ज़्यादा केंद्रित होता है। कक्षा में अनुशासन बनाते सबसे अच्छी बात है, कक्षा नहीं हर जगह अनुशासन होनी चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर डी है, उपयुक्त सभी ढंग से। जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में अस्थायित्व मिलता है, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। तो क्या होता है, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में अस्थायित्व मिलता है वह आगमन विधि, जिससे हम कुछ अर्जन करते हैं, लेते रहते हैं। पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं विधि, युक्ति, प्रविधि, उद्देश्य। जब हम पूर्वदर्शित लक्ष्य के लिए क्रिया करते हैं तो वो मेरा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हम उस लक्ष्य को देखते हैं और उसी दर्शित लक्ष्य पर काम करते हैं। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्ध आती है, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो इसका सही आंसर
ये होगा, एकाग्रता बढ़ती है। जब कभी भी हम मौखिक पूछते हैं तो उसमें एकाग्र होता है, ब्रेन संस्थित रहता है। अगर एकाग्रता नहीं आएगी तो हम किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का, निगमन का। रटने का तो कोई बात ही नहीं है। जब कभी भी आपके एग्जाम में रटने का अगर जवाब आवे तो सबसे पहले इसको क्रॉस कर दीजिए कि रटना आपको रटाना है ही नहीं। तो इसका क्या होगा कि आपको मनोरंजक और खेल संबंधी चीज़ों से आपको रुचि उत्पन्न करना पड़ेगा, और उसके पढ़ाई का सबसे सही तरीका है मनोरंजन एवं खेल विधि। अभिकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावित होता है? गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में, वाचन करने में, हस्तलेखन करने में। अबाकस का प्रयोग हम लोग हमेशा 1 से 10 तक उसमें गोटी की तरह बना हुआ होता है, आप लोग भी देखे होंगे। उसमें क्या होता है 1 2 हमेशा 1 1 बढ़ते बढ़ते 10 तक आता है। बच्चे को उसी से गिनती सिखाया जाता है, और गिनती सिखाने का सबसे अच्छा तरीका अबाकस है। तो फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर निश्चित तौर पे करें।